ये लोग क्यों बेटी के सवाल पर सब कुछ मौन है? अंशुल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? कौन है ये अंशु अग्रवाल उर्फ सैम? और ये अंशुल उसी मनीष रंजन के साथ रहा। ये मनीष रंजन कह दिया, क्या पहले गलती में आपको नहीं पता है किसने कह दिया कि हम देहरादून में थे? इसने तो सबसे पहला गलती करी दी। मनीष रंजन, अंशु अग्रवाल और इस बच्ची के बलात्कार की घटना की जानकारी देगा, उनके नाम को हम चुपचाप रखेंगे, उनको हम 2 लाख रुपया इनाम देंगे। हमको सभी हॉस्टल के कुकर्म का, गाड़ी लगने का फोटो वीडियो, लड़की को निकलने का फोटो वीडियो भेजेगा, हम उसको 10,000 रुपया का इनाम देंगे। हर आदमी 10,000 रुपया लो, कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं। आप इस हॉस्टल का और हॉस्पिटल का कुकर्म हमको दो, हम 10,000 रुपया आपको देंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। नीट छात्रा मामले को लेकर के पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान किया। 2 लाख रुपए का ऐलान पप्पू यादव की तरफ से। और देखिए, 10-10 हजार रुपया भी देंगे वीडियो फोटो देने वाले को। आखिर किसका वीडियो फोटो देने पर पप्पू यादव 10-10 हजार रुपया देंगे और किन्हें पप्पू यादव 2 लाख रुपया देंगे? और पप्पू यादव 2 लाख और 10-10 हजार रुपए का जो ऐलान कर रहे हैं, आखिर वीडियो और फोटो किसका मांग रहे हैं? सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए। बड़ा ऐलान किया है, लाखों रुपए देने की बात कर रहे हैं, यानी 2-2 लाख रुपए देंगे, फिर 10-10 हजार भी देंगे। मुझे लगता है कि हमें छोड़ देना चाहिए। बिहार अब राजनीति के लायक नहीं रह गया, ना सामाजिक जीवन जीने के लायक रह गया है। सिर्फ गाली गलौज, नफरत की राजनीति, बच्ची पर कोई मुद्दा नहीं बनता इस देश में। डेली बच्ची के शारीरिक शोषण हो रहे हैं, जो मैंने आपसे कहे सेक्स रैकेट के बारे में, वह बात मैंने ट्वीट किया है, आपको देखना चाहिए। और मैं कोई आज से नहीं कह रहा हूं, ये चल रहा है। पहले मैं मुजफ्फरपुर में हम लड़े थे, याद है, बालिका गृह में। तब भी लोग कहते थे क्या कह रहे हैं पप्पू यादव जी। लोग शुरू हो जाते हैं कथा बांटने, ज्ञान बांटने। बेटी के बारे में इनकी चिंता नहीं, लड़ेंगे नहीं, आलोचना करने लगते। मैंने कही, बेटी के बारे में चर्चा क्यों नहीं करते हैं आप लोग? पूरे देश में अब शंकराचार्य पर बहस छिड़ी हुई है। कितने एमपी हैं बिहार में, जरा जोड़िए। मेरे अलावे कितने एमपी वहां गए हैं, कितने एमएलए गए हैं, कितने दिनों के बाद गए हैं, और क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है? कितने मंत्री 6 तारीख से आज हो गया 22 तारीख, 21 तारीख, कितना दिन हो गए? इतने एमएलए हैं, उतर जाते बेटियों को लेकर। तो ये लोग तो खुद ही नंगे हैं। लगभग लोग 1-2% एमपी एमएलए को छोड़ दीजिए, जिसको मैं सही मानता हूं, 1-2%। उसके बाद एमएलए एमपी 1-2% पदाधिकारी भी मात्र, जो अच्छे हैं। और उसी में 1-2% बाबा भी हैं, जो बहुत अच्छे हैं, जिनको पूरा साष्टांग किया जा सकता है। लेकिन अब 95-96% पॉलिटिशियन को, सामाजिक सरोकार दलाल को, पैसे वाले को
हैं पूंजीपति में 1-8% लोग हैं जो अच्छे होंगे। अब कोरोना में क्या क्या कुकर्म गुल खिलाए ये लोग, सबका मैं तो कई बार कहा 3 तारीख सबके घर का सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए। क्यों नहीं हमारा चैलेंज स्वीकार करते? सबका ब्लड सैंपल जांच करा लीजिए। यदि हिम्मत है तो लगभग एमएलए एमपी अपना अपना ब्लड जांच कराए कि ये लोग दारू नशा, और इन लोगों का फोन चेक करिए, पूरा डिटेल चेक करिए कि कितने लोग पॉर्न देखते हैं और क्या क्या देखते हैं, एकदम चेक करिए। मेरा रिक्वेस्ट है, चेक करिए। ये लोग किस किस से क्या बात करते हैं ये चेक करिए। तो ये लोग क्यों बेटी के सवाल पर सब कुछ मौन है? अंशुल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? कौन है ये अंशु अग्रवाल उर्फ सैम? ये अभी तक इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? जिसका उस हॉस्टल के कई लड़कियों के साथ चैटिंग है और इस बच्ची के साथ भी चैट है। मोबाइल तो पुलिस के पास है और कह दे पुलिस की चैट नहीं है अंशुल अग्रवाल। यदि है हिम्मत तो कह दे कि हमारे उस हॉस्टल के कई बच्चों का चैटिंग नहीं है। उस हॉस्टल में जितने लड़कियां थी, अब सबका मोबाइल निकाल मंगाइए। और ये अंशुल उसी मनीष रंजन के साथ रहता था। ये मनीष रंजन कह दिया, क्या पहले गलती में आपको नहीं पता है? इसने कह दिया कि हम देहरादून में थे। इसने तो सबसे पहला गलती कर ही दी। कितना बड़ा झूठ बोला ये। 5वें बिल्डिंग पे ये रहता था। 6 तारीख से 9 तारीख तक कोई पुलिस नहीं गई। ये मजे में रहा। 15 तारीख की गिरफ्तारी इनकी हुई। 12 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर दस्तखत हुए। पुलिस कह रही है कि हमको 14 तारीख को मिला, तो 12 और 13 के बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पता नहीं चला और इनकी गिरफ्तारी 15 को हुई। और पुलिस एफएसएल रिपोर्ट डीएनए की बात करने वाला पुलिस 9 को पहुंचता है और 6 तारीख को थाना प्रभारी 6 या 7 प्रभात हॉस्पिटल में रहता है और नीलम अग्रवाल को वहीं से थाना ले जाया जाता और नीलम अग्रवाल को फोन पर आने के बाद छोड़ दिया जाता। तो न फर्द बयान हुआ। मैं पूरे बिहार की जनता से और प्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा, आप लड़िए। पप्पू यादव आप लोगों के साथ खड़ा है। हमें आप ये बताइए 6 से 9 के बीच उनका कपड़ा कहां गया? क्या जब लगातार मनीष वही था तो क्या उसके घर को एक ही रास्ता है उस हॉस्टल में ऊपर जाने के लिए? जिस रास्ता से अंशुल सैम जाता है 5 माला बिल्डिंग पर, उसी रास्ते से बच्ची जाती है और बच्ची की कोई प्राइवेसी नहीं है। आप ऊपर जाइए वेंटिलेटर, आप सीधा देख सकते हैं बच्ची के रूम को। क्या प्राइवेसी है? रूम एक ही है, रास्ता एक ही है। मनीष के दोस्त उसी रास्ते से जाते थे, अंशुल का दोस्त उसी रास्ते से जाते थे। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। मनीष का दोस्त और अंशुल का दोस्त एक ही रास्ते से, और बच्ची ओपन, प्राइवेसी कुछ भी नहीं, रास्ता 2 नहीं। क्यों? क्या खाला का घर है था क्या? आप जांच कीजिए ना पूरा सीसीटीवी फुटेज। क्यों आप 6 महीने 3 महीने का एसपी साहब कार्तिक जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, प्लीज इसमें चित्रगुप्त थाना प्रभारी और एएसपी साहब को तत्काल हटा दीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूं और सीसीटीवी फुटेज निकालिए। एसपी साहब काहे का आप इसको ले जा रहे हो जहानाबाद? और एक पत्रकार 2-3 पत्रकार बकवास करता है, चाचा, मामा, डैडी, ममेरा भाई। मैं एक बात पूछूं एसपी साहब, चाचा हो या मामा, मरा कहां?
यदि वो लड़की गलत होगी तो यहां भी सबके साथ सबने शोषण किया होगा। तो कौन कौन किया? सीसीटीवी फुटेज की जांच क्यों नहीं? 6 से 9 के बीच पुलिस नहीं गए तो अब एफएसएल और डीएनए टेस्ट कैसा? धुला गया, कपड़े धुले गए, कपड़े गायब हो गए, और मरा कहां? मरा तो हॉस्टल में ना। आई ठीक ना? जहर किसने दिया? चोट कहां लगी? सीटी स्कैन में चोट कहां से आई? और आपके ही डॉक्टर, मैं तो कहता ही हूं कि डॉक्टर झूठ बोलता है, गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट देता है, गलत जल्लाद है लगभग 95% डॉक्टर। मर के भी इस केस को हम ओपन करेंगे, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि हम पटना में बिकने तो नहीं देंगे बच्ची को, और पूरे बिहार में हम 2 नंबर जारी किए हैं, लेकिन सिर्फ बच्ची की मदद के लिए और नहीं। बच्ची की पढ़ाई, बच्ची पर कोई जुल्म हो रहा हो वो, और बच्ची की पढ़ाई में यदि कोई दिक्कत हो रहा है तो वो। और मैं 2 लाख रुपया इनाम रख रहा हूं। 2 लाख, मेरी बात सुन रहे हैं? जो हमें मनीष रंजन, अंशु अग्रवाल और इस बच्ची के बलात्कार की घटना की जानकारी देगा, उनके नाम को हम चुपचाप रखेंगे, उनको हम 2 लाख रुपया इनाम देंगे। हमें चाहिए। और जो जो लोग हमको सभी हॉस्टल के कुकर्म का, गाड़ी लगने का फोटो वीडियो, लड़की को निकलने का फोटो वीडियो भेजेंगे, हम उसको 10,000 रुपया का इनाम देंगे। जो भेजेंगे, आप वीडियो भेजो, हमारे उस नंबर पर हमसे 10,000 रुपया लो। बच्ची को निकलने का और जो सेक्स रैकेट चला रहा है उसका। हर आदमी 10,000 रुपया लो, कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं। आप इस हॉस्टल का और हॉस्पिटल का कुकर्म हमको दो, हम 10,000 रुपया आपको देंगे। वादा ले लो, हमको दो। लेकिन इस बच्ची की घटना के लिए 2 लाख रुपया का मैं इनाम घोषित करता हूं। तो आपने सुना पप्पू यादव को, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कह रहे हैं कि देखिए, जो लोग नीट छात्रा को लेकर के जो घटनाक्रम है उसकी सूचना देंगे, उनका नाम वह गुप्त रखेंगे और उन्हें 2 लाख रुपए इनाम भी देंगे। यानी कि राजधानी पटना में नीट की छात्रा के साथ जो गंदा काम, जो हैवानियत हुआ, उससे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर पप्पू यादव को सुराग देगा तो पप्पू यादव पहले तो उस व्यक्ति का नाम गोपनीय तरीके से रखेंगे, यानी नाम किसी से साझा नहीं करेंगे, और 2 लाख रुपया देंगे इनाम के तौर पर। वहीं देखिए, हॉस्टल और हॉस्पिटल से जुड़ी हुई अगर तस्वीरें और वीडियो, देखिए हॉस्टल में कौन आता है और लड़की का उस व्यक्ति के साथ जाते फोटो, किस गाड़ी से कौन रात में आ रहा है हॉस्टल के बाहर और कौन जा रही है, अगर उसकी वीडियो पप्पू यादव को देंगे तो 10-10 हजार रुपया पप्पू यादव उन तमाम लोगों को देंगे। देखिए, नंबर पहले ही पप्पू यादव ने जारी कर दिया था और अब इनाम की घोषणा भी कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।